नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाढ्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बार बार पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत पे अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। गुरुदेव श्री के एक एक वचन अमृत का कार्य करते हैं। अमृत स्वरूपी भगवान आत्मा को बताने वाले, अपनी महिमा गाने वाले, अपने गायक की लोरियां सुनाने वाले हैं। ऐसे गुरुदेव श्री के वचन जो संसार सागर में आकुलता की भट्टी में जलते हुए परिणामों को शांत 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 सुधारस बरसाने वाले, अपने स्वभाव की अद्भुत महिमा बताने वाले पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत का स्वाध्याय कर रहे हैं अपन। कल 248 हो गया था, आज 249 देखते हैं। चंद्र को स्वयं 16 कलाओं से पूर्ण है। चंद्र तो स्वयं 16 कलाओं से पूर्ण है। उसे नित्य राहु ढककर रहता है। राहु ज्यों ज्यों हटता जाए त्यों त्यों चंद्र की एक एक कला विकसित होती रहती है। चंद्र में दूज, तीज, चौथ आदि कला के भेद अपने से नहीं है, किंतु राहु के निमित्त की अपेक्षा से है। इसी प्रकार ज्ञान स्वरूप आत्मा चंद्र के समान अखंड परिपूर्ण है। उसमें 5वें, 6वें, 7वें गुणस्थान के भेद की जो कलाएं हैं वे अखंड आत्मा की अपेक्षा से नहीं है, किंतु निमित्त ऐसा जो कर्म रूप राहु उसकी अपेक्षा से है। पुरुषार्थ द्वारा वह हटता जाता है, इसीलिए संयम की कला के भेद पड़ते हैं, परंतु अभेद आत्मा की अपेक्षा से वे भेद नहीं पड़ते। उन कला के भेदों पर दृष्टि न रखकर संपूर्ण द्रव्य पर दृष्टि रखना वही कलाओं के विकास का कारण है। देखो क्या कहा कि चंद्र तो स्वयं 16 कलाओं से पूर्ण है। चंद्रमा अपने में तो परिपूर्ण पूर्ण कलाओं से खिला हुआ है। उसे नित्य राहु ढककर रहता है। यानी अपन नहीं देखते कि चंद्रमा दूज के दिन मतलब थोड़ा, फिर पूर्णिमा के दिन है, और अमावस के दिन तो मतलब जैसे अंधेरा सा दिखता है तो पता चल जाता है कि अमावस। तो ये जो भेद है ना वो इधर की तरफ है। तो राहु 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 मतलब ये जो भेद ये जो आते हैं ना, राहु केतु जो भी है, तो इनकी तरफ से भेद किया हुआ है। चंद्रमा तो चंद्रमा है, चंद्रमा तो 16 कलाओं से पूरा परिपूर्ण 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 है। बाहर की अपेक्षा से उसके अंदर भेद पड़ते हैं कि अरे ये दूज का चंद्रमा उगा है। तो चंद्रमा में अपन देखते हैं कि थोड़ा इतना 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 कर बढ़ के पूर्णिमा का पूरा चंदा पूरा का पूरा ऐसे दिखता है। तो वो इसके राहु आदि के इनके भेद से है ऐसा। चंद्रमा तो अपने हिसाब से पूरा ही है। चंद्रमा थोड़ी कि पहले थोड़ा हो गया फिर ज्यादा हो गया, उसमें नहीं है। वस्तु में कभी भेद नहीं पड़ता। वस्तु तो अपने में संपूर्ण परिपूर्ण होती है ना। तो अपन ये दिन रात जो देखते हैं, ये देखते हैं, ये सब अपेक्षा मतलब जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है, तो उस अपेक्षा से है। लेकिन वस्तु चंद्रमा तो अपनी 16 कलाओं से खिला हुआ है, मतलब परिपूर्ण है परिपूर्ण है।
अब बाहर में जो आवरण देखे, तो अभी जैसे सूर्य है, तो सूर्य के ऊपर भी जब मान लो बादल आ गए, बादल आ गए तो सूर्य की रोशनी दिखती नहीं है, अंधेरा जैसे दिखता है। लेकिन सूर्य तो अपने में खिला हुआ है, सूर्य में कुछ नहीं हुआ। वैसे चंद्रमा स्वयं 16 कलाओं से पूर्ण है, उसे नित्य राहु ढककर रहता है। यानी जो ये जो ग्रह बोलते हैं ना, नवग्रह जो जिसको बोलते हैं, तो ये अपना अपना काम करते हैं, अपना अपना काम करते हैं। तो जैसे चंद्रमा के साइड में आ जाते हैं तो ओट आ जाती है, तो दिखता नहीं है ना, दिखता नहीं है, इसका मतलब चंद्रमा नहीं है। और जब दिखेगा तो चंद्रमा कहीं से पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है, ऐसा नहीं है। वो तो अपने में 16 कलाओं से पूर्ण 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 ही है। वैसे ही, वैसे देखो दृष्टांत दिया है गुरुदेव श्री ने, है राहु जो जो हटता जाए त्यों त्यों चंद्र की एक एक कला विकसित होती रहती है। चंद्र में अपन बोलते हैं आज दूज का चंद्रमा, तीज का, ये अन्य जात वाले तो मतलब जैसे तीज करते हैं तो उसका चंद्रमा उगे, तो बोले इतनी वो भी पता चलता है इनको कि जैसे दूज तीज है तो चंद्रमा जल्दी उग जाएगा, पूर्णिमा है तो या देरी से उगेगा, या दूज को देरी से उगेगा। तो उगेगा का मतलब है कि राहु का जो आवरण है वो हटता जाता है। चंद्रमा में कुछ नहीं होता है, चंद्रमा तो अपने 16 कलाओं को पूर्ण लिए हुए हैं। तो ऐसे दूज तीज का चंद्रमा अपनी कला से विकसित होता जाता है, जैसे जैसे ये आवरण हटता जाता है वैसे वैसे वो प्रकट होता जाता है। इसी प्रकार से, ये तो दृष्टांत दिए, इसी प्रकार ज्ञान स्वरूप आत्मा चंद्र के समान अखंड परिपूर्ण है। उसमें पांचवे छठवे मतलब जैसे चौथे गुणस्थान में दूज का चंद्रमा जैसे उगा ना, तो बोले चौथे गुणस्थान में जब जीव को खबर पड़ा कि मैं परिपूर्ण आत्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ, तो फिर पांचवा छठवा गुणस्थान है, जैसे जैसे कर्म के आवरण कहो, कसाय का अभाव कहो, वैसे वैसे पर्याय में प्रकट होता जाता है। पर वास्तव में तो ये ज्ञायक ध्रुव परमात्मा, ये आनंद कंद रसकंद परमात्मा, ये तो निरावरण ही है, ये कोई ढका हुआ नहीं है, ये तो अपने में अपने रूप प्रत्यक्ष प्रकट ही है। तो ये जो गुणस्थान परिपाटी है जो आते हैं, वो कोई आवरण को देख के या इससे नहीं आते हैं। आहा, स्वभाव की जैसे जैसे महिमा, परिपूर्ण स्वभाव की जैसे जैसे महिमा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये कर्म के आवरण कहो, कसाय कहो, अपने आप छटते जाते हैं, है ना। जैसे चंद्रमा दूज का उगा, तो दूज का उगा तो ये राहु की मेहरबानी से नहीं है। लेकिन ये जैसे इनका परिणमन हुआ, जैसे इसका भी अपने अपने रूप अपनी जगह रूप परिणमन हुआ, तो वो अपने खिल के दिखने लगा है। वैसे ही ये ध्रुव परमात्मा, ज्ञायक परमात्मा, भगवान आत्मा, ये तो मैं हूँ और मैं तो अपने में परिपूर्ण हूँ, मेरे में कोई घटना घटती नहीं है। आहा, अघटित पदार्थ में हूँ, चैतन्य चमत्कार मात्र वस्तु में हूँ। आहा, ऐसा मैं हूँ। अब इसके ऊपर जो आवरण दिखता है, तुम्हारी नजर नहीं पड़ती है, तुम्हारी दृष्टि नहीं पड़ती है, तो दृष्टि बाहर देखे तो आवरण है। वस्तु यहाँ है, तुम उधर देखे तो यहाँ की वस्तु नहीं दिखती है, वस्तु यहाँ देखे तो यहाँ वस्तु तो हाजिर हजूर विद्यमान है, यहाँ तो कोई आवरण नहीं था। आवरण क्यों हुआ कि आवरण तुझे यहाँ नहीं देख के तो उधर देखता था, तो आवरण था। प्रकट प्रत्यक्ष वस्तु हयाती होने पर भी अपनापन करके नहीं देखता कि ये जो ज्ञायक परमात्मा है मैं हूँ, हमेशा कर्म और उदय की तरफ से देखता है कि अभी तो इतना चल रहा है, ये हटेगा तब होगा, ये हटेगा तब होगा। बोले ये हटेगा तब होगा नहीं, ये में रहा चैतन्य परमात्मा तो ये हट जाएगा। हट जाएगा ना, फिर कहाँ टिकेगा ये। इसलिए बोला चंद्र में दूज तीज चौथ आदि कला के भेद अपने से नहीं है, किंतु राहु के निमित्त की अपेक्षा से है, समझे ना। राहु का निमित्त है, राहु का जो सामने आ जाना है, तो उसके कारण से उसके भेद पड़ते हैं। दूज तीज चौथ 5 हैं, बाकी चंद्रमा तो अपने में परिपूर्ण है। चंद्रमा तो चंद्रमा है ना शीतलता को लिए हुए है ना। आहा, जैसे सूर्य उष्णता को तेज लिए हुए हैं,
वैसे चंद्रमा शीतलता को लिए हुए हैं, तो वो तो अपने में 16 कला से परिपूर्ण ही है। आहा, वैसे ही ये गायक सूर्य परमात्मा भगवान आत्मा मैं तो परिपूर्ण शुद्ध ध्रुव 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 सिद्ध स्वभाव ही हूँ, मेरा तो हूँ। ये कर्म के आवरण की अपेक्षा से इसके अंदर भेद पड़ते हैं पर्याय में। बोले इसी प्रकार ज्ञान स्वरूप आत्मा चंद्र के समान अखंड परिपूर्ण है। अब अपनापन यहाँ देना चाहिए कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। मैं जैसे चंद्रमा पूर्णिमा के दिन खिलता है तो कोई चंद्रमा कहीं तो खिल के बाहर आता है, ऐसा नहीं। जो राहु का आवरण हटता जाता है वैसा वैसा खिलता जाता है। वैसे ही मैं ये भगवान आत्मा तो परिपूर्ण हूँ। तुम्हारी देखने की ताकत, देखने की कला जितनी है, जितनी जितनी तीव्रता से, जितना पुरुषार्थ की उग्रता से इधर देखने रमना जमना हुए, उतना ये आवरण कर्म का हटता जाता है ना। कर्म का आवरण हटे तब हो कर्म का, अरे ये तो निमित्त की सापेक्ष कथन है। कर्म का आवरण हटे तब आत्मा देखने में आवे। तो कर्म का आवरण कब हटेगा कि तू कर्म 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 करता रहेगा तो कर्म का आवरण हटेगा कि नहीं? नहीं हटेगा। अरे मेरे स्वभाव तो परिपूर्ण ही है, स्वभाव में आवरण नहीं है, स्वभाव में कमी नहीं है। ऐसा अपना चैतन्यपना, ये चैतन्य चंद्र सूर्य जो है ना, ये मैं हूँ, ऐसा देखो, ऐसा स्वीकार हुआ ये मैं हूँ। तो ये जो अनुभूति हुई ये दूज का चंद्रमा हो गया। गुरुदेव जी बोलते थे दूज का चंद्रमा उगा है तो पूर्णिमा का होएगी ही होएगी, परिपूर्ण खिलेगा ही खिलेगा। वैसे जिसको दूज का चंद्रमा यानी सम्यक दर्शन, चौथा गुणस्थान, तो जिसको दूज का चंद्रमा उगा है उसको परिपूर्ण अनंत सिद्ध दशा आएगी ही आएगी, है ना। तो यहाँ क्या क्या है कि उन पांचवे छठवे गुणस्थान की तरफ देखने से नहीं होता है। गुणस्थान के भेद की जो कलाएं हैं वे अखंड आत्मा की अपेक्षा से नहीं है। क्या कहा? अखंड आत्मा की अपेक्षा से वो कलाएं नहीं है, उनकी तरफ देखो तो है। ये जो आवरण जो दिखता है तो कर्म के निमित्त की तरफ से देखो तो है, और भगवान आत्मा की तरफ से देखो तो नहीं है। देखने की कला है, देखने की कला ही है ना। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले बोले अरे घोर मिथ्या दृष्टि है। और थोड़ी देर बाद में जाके मुनिराज मिले और उनको निवेदन किया और उन्होंने दीक्षा दे दी। दीक्षा दे दी और ध्यान में बैठे और बोलो सातवां गुण स्थान आ जाता है। मतलब क्या है, इससे ये पता चलता है कि स्वभाव में कुछ भी घटना नहीं घटती। स्वभाव सिद्ध समान सदा पद मेरो, सिद्ध प्रभु जैसा का जैसा परिपूर्ण भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा मैं अपने में हमेशा त्रिकाल ऐसा रहने वाला हूँ। इसलिए जब देखो, जब जाग जाओ जब ये सवेरा, बस जब जाग जाओ जब ये सवेरा। अरे सूर्य का तो नित्य उदय ही रहता है, सूर्य कभी ढकता नहीं है। ये तो पृथ्वी जिधर ओट में आ जाती है उधर, मतलब उसके सामने आ जाती है, उधर रात हो जाती है, उधर दिन हो जाता है। हम लेकिन सूर्य जैसे सूर्य है, चंद्रमा अपने 16 कलाओं से परिपूर्ण है, वैसे ये भगवान आत्मा अनंत 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 गुणों से भरा भरचक परमात्मा और अनंत काल तक टिका हुआ, अनंत काल तक यूं का यूं टिका हुआ। कुछ भी कभी भी भगवान आत्मा में अगर गड़बड़ हुए तो कोई सामने आया, कोई हटा, लेकिन आत्मा को प्रकट कैसे करेगा? आत्मा अगर हो ही नहीं तो उसको प्रकट कैसे कर देगा? आवरण किस पे हो कि पहले वस्तु हो। वस्तु के सामने कोई चीज आ जाओ तो, लेकिन वस्तु में आवरण नहीं आया है, बाहर वालों को नहीं दिखता है। जो बाहर वाला है जैसे पर्याय है, तो पर्याय है द्रव्य की। अब ये द्रव्य की पर्याय द्रव्य के सन्मुख अहम पना करके उत्पन्न हुए तो उसको मैं द्रव्य हूँ ऐसा अनुभव होता है। और ये द्रव्य के सन्मुख नहीं देख के, देह के पर के सन्मुख देखे तो उसको मैं परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव नहीं होता है। लेकिन परमात्मा पने में तो कुछ हुआ नहीं, वस्तु में तो कुछ हुआ नहीं है। तो बोले पांचवे छठवे सातवें गुणस्थान के भेद की जो कलाएं हैं वे अखंड आत्मा की अपेक्षा से नहीं है, किंतु निमित्त ऐसा जो कर्म रूप राहु उसकी अपेक्षा से है। कर्म की अपेक्षा से कर्म सापेक्ष वर्णन होता है। तो बोले कि अरे अभी तो अनंत संसार का अनुबंध करने वाला अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी कषाय चल रही है अभी इनके।
अनंतानुबंधी कषाय किसको कहते हैं कि जब तक तू अपने को परमात्मा स्वरूप नहीं देखे, वेदन करे, तो अनंत संसार का बंधन होता रहता है, क्योंकि विपरीत मान्यता से ही संसार चलता है। कषाय कभी उपशम होती क्यों नहीं होती है? कषाय उपशम कि तू परद्रव्य में अपनापन करके वहां छेड़छाड़ करना चाहता है, तो वो तो तेरा होएगा नहीं है। होएगा नहीं तो विषय बदलता रहेगा, दुख होता रहेगा, कष्ट होता रहेगा। और एक समय में तू अपने में अपनापन कर ले, शुद्धात्मा में हूँ, परिपूर्ण परमात्मा में हूँ, तो यहाँ आते ही तुझे अनंत काल तक जो साधन है आनंद सुख का, वो पता चल गया, तो ऊपर की तरफ से लक्ष्य हट गया, वृत्ति हट गई। पर की तरफ देखना बंद। क्यों देखूं? मेरे घर में सब सुख सुविधा, बाहर क्यों झांकूं झूठे काम को, क्यों झांकूं बाहर में? इसलिए कहा है कि कर्म की तरफ से जब वर्णन करे तो बोले कर्म का आवरण है ना, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोनी, अंतरा, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, पाठ कर्म है ना। तो अरे ज्ञानावर्णी का कर्म का उदय है, इसलिए हमें देखो ज्ञान का उघाड़ा होता नहीं है, समझ भी नहीं आता। कितनी बार सुन लो, कितनी, अरे भैया जितना तेरे पास में प्रगट ज्ञान है ना, उतना ज्ञान सफिशिएंट है। जितना आवरण है वो तो है, लेकिन जितना है उतना सफिशिएंट है, वो स्वभाव का अंश है। उस ज्ञान को तुम प्रगट ज्ञान का अंश, अरे निज ज्ञान रूप में लगा दिया। पहले प्रगट ज्ञान का अंश परद्रव्य में लगाता था तो बेकार चला गया, और जब प्रगट ज्ञान का अंश अपने स्वभाव में लगा दिया तो आनंद सुख प्रकट हो गया। प्रगट ज्ञान का जहाँ अंश है वहां पूरा अंशी है, पूरा भगवान आत्मा है। ये मैं हूं, वैसे अंश अंशी का भेद नहीं करके, तो जो प्रगट पर ज्ञान है वो ज्ञान आत्मा में से आया हुआ है, ज्ञान बाहर से नहीं आया हुआ है। आवरण, कर्म का आवरण जितना उतना तो है ही नहीं, तो आवरण की अपेक्षा तो है नहीं। जितना प्रगट है, ये क्या आवरण को, क्षयपशम को देख देख के दुखी होता है कि अरे हमारे पास में तो इतना है ही नहीं, इतना है ही नहीं। अरे जितना तुम्हारे पास है वो स्वभाव को अंश है और परिपूर्ण को दिखाता है वो है। जो जितना तुम्हारा है ना, तो तुम उसको उतना ही देखता है, जबकि वो परिपूर्ण स्वभाव को दिखाता है, वो आवरण को और उसको नहीं दिखाता है। ज्ञान का जैसे चंद्रमा है, तो चंद्रमा की जो शीतलता है, मान लो दूज का चंद्रमा होगा, तो उसकी जो शीतलता है, तो वो शीतलता जो थोड़ी शीतल जब जो प्रकट हुई है, वो परिपूर्ण की शीतलता से भरा हुआ है, तो शीतलता यहाँ से आई है ना। आवरण है, या आवरण ने थोड़ा सा हटा तो आ गई, तो आवरण कहाँ से लाएगा? उसमें थोड़ी शीतलता। चंद्रमा स्वयं शीतलता लिए हुए हैं, तो इसकी जितनी भी किरण निकलेगी, जितना भी निकलेगा, वो परिपूर्ण स्वभाव की प्रसिद्धि करता हुआ निकलेगा। कि वस्तु है तो उसमें से प्रकट होता है, नहीं है तो कहाँ से आ जाएगा? है ही नहीं तो कहाँ से आ जाएगा? सिद्ध स्वभावी भगवान आत्मा मैं हूँ, तो सिद्ध स्वभाव, सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाएगी। सर्वज्ञ स्वभाव अंदर मेरा पड़ा है, तो सर्वज्ञता प्रकट हो जाती है। आनंद सुख से भरचक परमात्मा मैं हूँ, तो पर्याय में आनंद सुख प्रकट हो जाता है। कोई कर्म का आवरण से ढक गया और कर्म का आवरण हट गए तो हो गया, तो कर्म थोड़ी कुछ दे लेते लेते हैं। ऐसा नहीं है। तुझे नजर नहीं आता है, तू नजरे दौलत बोलते हैं ना, तू नजर ही नहीं फेरता है। अब जितनी, मान लो एक गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना, और प्रवचन सुन के एक बार झटका लग गया कि ओहो हो, गुरुदेव श्री कहना चाहते हैं कि तू परमात्मा है। अब तूने जब जब ऐसा सुन के तेरा पुरुषार्थ ऊपर के तूने अंदर स्वभाव की तरफ देखा, तो जितने समय तक और जितना तुम्हारा टिका हुआ रखा, तो वो कोई कर्म की मेहरबानी थोड़ी है, वो तो अपना पुरुषार्थ है ना, पर्यायगत योग्यता है ना। तो पर्यायगत योग्यता जो प्रकट हुई ना उस समय में, वो स्वभाव की तरफ लक्ष्य करके उत्पन्न होती है, तो पूर्ण स्वभाव की प्रसिद्धि करती है, पूर्ण स्वभाव की। अब पर्याय के अंदर पूर्ण स्वभाव खिलते खिलते, मतलब परिपूर्ण होते समय लगे, वो अलग बात है। लेकिन वेदन जो स्वसन्मुख होके करती है, वो पूर्ण स्वभाव का वेदन करती है कि मैं परिपूर्ण पह गया हूँ। उस समय ये नहीं कि ये तो दूज का चंद्रमा होगा, अभी तो पूर्णता का पूर्णिमा का बाकी है, ऐसा कुछ नहीं है।
अरे जो पर्याय ने स्वसंवेदन किया, जो ज्ञान ये जाना कि ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, उसने तो परिपूर्ण आत्मा का लक्ष्य करके अनुभव किया है। वो जो समय जितना है या जितना कषाय का अभाव हुआ वो अलग चेष्टा है, लेकिन अनुभव के काल में जो अनुभव आया है वहां तो परिपूर्ण आत्मा है। क्योंकि आत्मा थोड़ी आधी अधूरी है? वो तो तुम्हें देखने में कितना तुझे समय लगता है, कितना तुम्हारा वहां टिकना होता है, कितनी पर्याय में कितनी ताकत है उस समय में, उस पर डिपेंड है। बाकी जो हाजिर हजूर भगवान आत्मा है, ये तो मैं पूरा हूँ। अरे कर्म का आवरण नहीं है मेरे में, कर्म का आवरण है। कषाय भी मेरे में नहीं है, ये जो ध्रुव ज्ञायक परमात्मा परिपूर्ण है, ये मैं हूं, और मेरे में कषाय नहीं है, कर्म का आवरण नहीं है, ये नहीं है मेरे में। कैसे मानूं अपने में, बताओ? है ही नहीं मेरे में। अगर मेरे में अंदर प्रवेश कर जावे तो फिर इसको निकाले कौन? और जब निकले तो वस्तु का ही नाश हो जाएगा। और मान लो मेरे को परिपूर्णता कौन दे देगा, बताओ? आदिनाथ भगवान ने तो मारीची को दी नहीं। आदिनाथ जी का पोता था ना मारीची, भरत जी का पुत्र है, तो उन्होंने तो इनको दी नहीं। अरे खुद जब पहले तीर्थंकर बने थे और मतलब अरहंत अवस्था हो गई थी, है, तो थोड़ी तो दे देनी चाहिए ना अपने पोते को। कौन देवे? अरे अच्छा, देते नहीं तो आवरण ही हटा देते कम से कम। अरे भैया, वस्तु में आवरण है नहीं, आवरण आवरण में है। और वस्तु में जितना जितना अहम पना आके स्थिरता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आवरण की छुट्टी है। आवरण हटा के वस्तु को नहीं देखना है, अपने में आवरण देखना, यही वास्तव में आवरण है। अपने को आवरण सहित देखना, कर्म सहित देखना, राग सहित देखना, ये आवरण है। और ये उपदेश पद्धति सुन के, अरे अभी तो कर्म का आवरण हटेगा तब होएगा। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, सही अग्नि घनघात लोह की संगति पाई है। स्वयं बाहर झांकता है और कर्म को दोष देता है ना? खुद मेहनत बना फिरता है, दोष कर्मों को देता है। कर्म तो जड़ है, उन्हें तो पता ही नहीं, कर्म को तो पता ही नहीं। ये कारवाण वर्गणाएं तो ठसा ठस तीनों लोक में भरी पड़ी है। जैसा जीव का परिणाम का जैसा जितना चेप रहता है, उस अनुसार वो तो अपने आप आके एक क्षेत्र का संबंध कर लेती है। उनको तो ज्ञान नहीं है एकदम भी। और वो कारवाण वर्गणाएं से बनती है, जीव के साथ तो उसका बंधन है नहीं। एक क्षेत्र का संबंध कहा है ना, आकाश द्रव्य की अपेक्षा से एक क्षेत्र का संबंध है। जहाँ ये जीव है वही कारवाण वर्गणाएं हैं। लेकिन कारवाण वर्गणाएं से बनती है, जीव से नहीं बनती। जीव अरूपी ये कैसे बनते, नहीं बनती। हाँ, जैसे बोलते हैं गाय को रस्सी से बांध दिया, तो रस्सी की गांठ रस्सी में लगेगी, गाय के गले में लगी। गाय के गले में कैसे लगेगी? हम्म? रस्सी की गांठ रस्सी में लगी। वैसे कर्म है तो कर्म कर्म से बनते हैं, कर्म जीव से नहीं बनते। पर जीव अपने को स्वतंत्र परमात्मा, ज्ञायक परमात्मा नहीं देखता है, और अपने को देह रूप बनता है। तो अभी बोले देह के अंदर आत्मा कैद है। देह के अंदर आत्मा कैद है, बोलते हैं ना कि देह के अंदर बेचारी आत्मा को नई नई देह के अंदर जेल में जाना पड़ता है ना? तो अभी शरीर की तरफ से देखो तो बंद दिखती है, और स्वभाव की तरफ से देखो तो छुट्टी दिखती है। स्वभाव की तरफ से देखो तो आत्मा को किसी ने छुआ नहीं है, छू ही नहीं सकता। बंद बंद में है, उदय उदय में है, आहा राग राग में है। मैं तो ऐसा का ऐसा परिपूर्ण परमात्मा हूँ। देखने की कला है, देखने का तरीका है कि कैसे देखा जाए, आप किस तरह से वस्तु को देखते हो। आवरण से देखो तो आवरण दिखेगा, और निरावरण देखो तो निरावरण दिखेगा। ये तो देखने का तरीका है। शरीर की तरफ से देखो तो शरीर में आत्मा कैद दिखती है, और आत्मा की तरफ से देखो तो आत्मा तो छुपता ही है। बोलो, शरीर में आत्मा कैद है तो वे निकल के जब चला जाता है तो शरीर तो पड़ा रहता है, फिर शरीर में कैद कैसे निकल के चलेगी? अरे अपनी योग्यता प्रमाण रह रहा है, योग्यता प्रमाण अपनी वेदन करता है कि देह रूप मानता है, तो अपनी योग्यता प्रमाण वेदन करता है। तो खुद की समझ का काम है, और कुछ भी नहीं है। ओहो, कोई आदमी, कोई इन मान लो चार दोस्त थे,
और कोई झमेला होके और उनमें मतलब पकड़ा गया तो जेल में चला गया। तो जेल में चला गया तो उसका एक दोस्त बेचारा शरीफ था, वो भी उसके साथ पकड़ में आ गया। क्यों पकड़ में आ गया? कि उनके साथ खड़ा था ना, उनके साथ खड़ा था। अरे जेल में भी डाल दे, नहीं तो विटनेस के रूप में भी डाल दे कि अरे आप कहीं जाना नहीं, आपको कहीं भी जाना आना मना है, कोई प्लेन ट्रेन में आप देश से विदेश से या शहर से बाहर नहीं जा सकते। क्योंकि विटनेस के रूप में भी उसको पकड़ लिया, मतलब उसको पकड़ लेते हैं। उसी तरह से ये जो परिणाम है वो कर्म की तरफ झांके, राग की तरफ झांके और उधर खड़ा रहता है, तो ये परिणामों में रागाधिक भाव होता है। और रागाधिक भाव के कारण ये जीव बोलते हैं बंधन में आ गया। बंधन में कैसे आ गया? कि खुद बंधा ना, खुद बंधा, दूसरा कौन बांधा बताओ? देह के रहते हुए अपने को ज्ञान स्वभावी आत्मा माने तो कौन कौन सा देह मना करता आपको? मना नहीं करता, इसको तो ज्ञान भी नहीं है। ये तो उल्टी ये बोलता है कि ये जीव ज्ञानवान समझदार है, वो पागल है, मेरे ऊपर रीझ रखा है? तो जब ये पता चल गया ना कि आहा ये ज्ञान स्वभावी परमात्मा मैं हूँ, तो ये जो जो आवरण था ना, कर्म का आवरण है, तो बोला अनंतानुबंधी संबंधी। ओहो, घातिया कर्म, घातिया कर्म। घातिया कर्म क्या चीज का नाम है बताओ? अरे जीव के परिणामों का घात करता है, जीव को संसार में रुलाता है। तो जीव के परिणाम स्वयं अपने को परमात्मा नहीं मान के दुखी हो रहे हैं ना। तो कहा ना, कौन घात करे बताओ? अपने परिणामों का घात स्वयं जीव करता है, अपने को परमात्मा नहीं जान के, अपने को शुद्धात्मा वेदन नहीं करके। ओहो, है तो एकदम निखालिस 16 कलाओं से खिला हुआ जैसे चंद्रमा है वैसा। तो कर्म के आवरण के निमित्त, मतलब निमित्त है ना, उसके कारण अपने को बंधा हुआ मानता है। प्रगट ज्ञान का जो अंश है वो स्वभाव की में से निकला हुआ है, तो वो स्वभाव की प्रसिद्धि करे, स्वभाव तरफ देखे, तो पूरा का पूरा परमात्मा जैसा है वैसा उसका अनुभव में आ जावे। न राग मुझ में है, न कर्म मुझ में है ना? मुझ में नहीं है ये कर्म संयोग राग, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूँ। बस ऐसा अपने को देखे, तो ये सब कर्म का निमित्त पर ज्ञान होता है, सबके निमित्त के कारण से ऐसा है। अपने वो लोग बैठे रहे शांति से और निमित्त जुटाते रहे, कोई निमित्त आए तब हुए, निमित्त आए तब हुए। तो बोले ऐसे निमित्त नहीं आता है कभी भी। उपादान की तैयारी हो तो निमित्त हाजिर हजूर विद्यमान रहता है। जैसे देखो, निमित्त से कार्य होता, तो मारीची जब समूह शरण में थे, भगवान की दिव्य धनी में खीरा की 24वां तीर्थंकर होगा, तो उसको विरोध आके निकल गया है। तो निमित्त से अगर कार्य होता तो सबसे उत्कृष्ट निमित्त थे, तीर्थंकर से ज्यादा निमित्त कोई उत्कृष्ट नहीं हो सकता। और जब शेर की पर्याय में स्वानुभूति किया, अनुभव किया, तो उस समय में तो बोलो अवस्था तो कौन सी थी? वहां तो मुनि अवस्था थी, और यहाँ तिरंच तिरंच पर्याय में है ना? लेकिन जब उपादान तैयार हुआ तो 2 रिद्धिधारी मुनिराज ऊपर से उतर के आए और उन्होंने संबोधन दिया कि हे जीवराज, हे परमात्मा, तू तो परमात्मा है, तू तो शेर नहीं है। तू तो अनंत गुणों से भरा हुआ है, तुम ये क्या कर रहा है? और उसको समझ में आ गया, और अंदर स्वभाव में देखो क्या किया बताओ। मनुष्य पर्याय में तो कितना अच्छा, उपशम भी अच्छा था, बाहर में निर्ग्रंथ अवस्था थी, है ना? सामने निमित्त रूप से भगवान तीर्थंकर का दिव्य धनी फिर रही थी, समूह में बैठा था। तो इससे अच्छा निमित्त तो क्या होगा? लेकिन अपनी अब बोले कि अरे उस समय तो भयंकर कर्म का उदय चल रहा था, इतना लंबा काल बाकी था। आप उसकी तरफ देखते हो तो कितना बड़ा लगता है ना? और उसी समय स्वभाव की तरफ देखो ना, क्या बिगड़ा? कुछ तो नहीं बिगड़ा है। तो अब उसमें उसमें कर्म का उदय वो क्या करेगा? जीव के परिणाम की योग्यता ही स्वभाव को ग्रहण करने की नहीं, तो क्या करेगा बताओ? लेकिन उस जीव में कुछ हुआ नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ। आहा, जब तक समझने की योग्यता नहीं हो तब तक कर्म पे दोष देता है, परद्रव्य पे दोष देता है। लेकिन परद्रव्य पे दोष देना विकार है। जो परद्रव्य पे दोष देता रहेगा वो कभी भी अपनी गलती मान के स्वभाव सन्मुख नहीं होता है। इसलिए कहा कि भाई पुरुषार्थ द्वारा, क्या कहा देखो, छठे 5वें 6 7वें गुणस्थान के भेद की जो कलाएं हैं, जो
आया ना, आवरण हट के जो कलाएं खिली ना, वे अखंड आत्मा की अपेक्षा से तो नहीं है, क्योंकि अखंड आत्मा में तो कोई आवरण नहीं है, किंतु निमित्त ऐसा जो कर्म कर्म रूप राहु उसकी अपेक्षा से है। कर्म की अपेक्षा से ये बात आई है। कि जैसे दूज का चंद्रमा, तीज का चंद्रमा उगा, तो बोले कि ये जो राहु है ना वो हटता जाता है और चंद्रमा खिलता जाता है। तो वैसे जो ये ज्ञायक परमात्मा भगवान आत्मा है, इसको कर्म का सापेक्ष निमित्त का कथन किया है कि जैसे जैसे कर्म का आवरण हटता जाता है, वैसे वैसे ये शुद्ध आत्मा परिपूर्ण खिलता जाता है। पर जैसे जैसे ये स्वभाव सन्मुख होके स्थिरता बढ़ाता जाता है, विज्ञान घन होता जाता है, वैसे वैसे कर्म का आवरण हटता जाता है। कर्म का आवरण हटता जाता है, ये निमित्त निमित्तिक संबंध का ज्ञान कराया है। वास्तव में जैसे जैसे ये स्वभाव में लक्षण पहचान के, और ये लक्षण में ज्ञायक परमात्मा इसका है, जैसे जैसे अपने स्व सन्मुख होके विज्ञान घन होता जाता है, वैसे वैसे कर्म का आवरण हटता जाता है। बात तो इधर से है, कथन उधर से आता है। उपदेश पद्धति ऐसी आती है कि जब तक इस जीव को मतलब कर्म का वो रहेगा, तब तक इसका मन ही नहीं लगा, स्वाध्याय में मन ही नहीं लगेगा, आएगा ही नहीं, मंदिर ही नहीं आएगा। जब तक अंदर में अनंतानुबंधी का इस तरह से चलता रहता है, तो बोले मंदिर ही नहीं आएगा, मंदिर आने का ही भाव नहीं होगा। तो उसके परिणामों की योग्यता है, परिणामों की योग्यता है ना उसकी, और उधर कर्म का उदय है। वो निमित्त निमित्तिक संबंध का ज्ञान कराया है, लेकिन स्वभाव में क्या हुआ? स्वभाव में तो कुछ नहीं हुआ। तो जब ये पुरुष अपना अपना बल पुरुषार्थ बढ़ा के, पुरुषार्थ द्वारा वह हटाता है, तो ये बात चल रही है ना कि कर्म की उसकी अपेक्षा से पुरुषार्थ द्वारा वह हटता जाता है। कि पुरुषार्थ क्या करे कि कर्म को भगावे, कि कर्म में तेरी चलती नहीं है, भगाएगा कैसे? आज तक संसार में उल्टा चल के ही तो तू रुड़ा है। या तो तूने अपने को कर्म को बंधा हुआ देख के कर्म रुला रहे हैं, कर्म हंसा रहे हैं, ऐसा देखा, तो तू कर्म को हटाने में लगा रहा, जैसे तैसे करके हमको कर्म को हटाना है। अरे अपने को निरावरण देखना, कर्म से रहित। कर्म हमें क्यों हटाना है? हमें कर्म क्यों हटाना है? हमें तो अपना चैतन्य परमात्मा देखना है, हम तो कर्म से त्रिकाल रहित है। ये रागादिक भाव भी पर लक्ष्य से होता है, ये तो अपने स्वभाव की तरफ झांके तो रागादिक भाव भी उत्पन्न नहीं हुए। एक होए तृण काल में परमारत्नो पंथ, अब स्वयं हाजिरे हजूर विद्यमान परिपूर्ण परमात्मा, ये मैं परमात्मा हूँ ऐसा लक्ष्य दृष्टि पूर्वक जो अनुभव करता है, उसका आवरण दूज के चंद्रमा की तरह उदय हो जाता है, आवरण हट जाता है उसका। अपने को इस रूप अनुभव करता है तो आवरण हटता है। जितना आवरण हटा तो बोला इसके अनंत अनुबंधी कसाय चली गई। अनंत अनुबंधी कसाय चली गई, तो कैसे चली गई? कि कर्म को हटाया तो चली गई, कि ना कर्म को हटाने जाता तो बंधती, कर्म को हटाने जाता तो बंधती है, उदय में झांकता तो बंधती, हटती नहीं। समझे ना? अपने घर से बाहर निकलोगे तो धूला तो उड़ेगा ही ना, उसमें क्या आश्चर्य की बात है? भीड़ भाड़ में आप सड़क पे जा रहे हो और इतनी गाड़ियां घोड़ा सब चल रहा है, तो उसमें पोल्यूशन आएगा ही, उसमें क्या बात है? तो अपने घर से बाहर झांका तो बंधा ना। कर्म बिचारे कौन? कर्म तो जड़ है, कर्म को तो ज्ञान ही नहीं है? देह को थोड़ी पता है कि जीव मुझे अपना मानता है, जीव मुझे मैं मानता है, देह को थोड़ी पता है। अरे ज्ञानवान जीव है, ये ज्ञानवान जीव अपने ज्ञान स्वरूप वेदन करे तो उसका कर्म कहाँ चले जाएंगे, भाग जाएंगे। कर्म कहाँ टिकने वाला है? कर्म कर्म में है, कर्म स्वयं अकर्म रूप हो जाते हैं, उनमें शक्ति नहीं रहती, वो लंगड़े हो जाते हैं, अपाहिज हो जाते हैं, उनमें ताकत ही नहीं रहती। तो जीव इधर झांकता है तो उसको बल देता है, जीव झांकता है तो बल देता है। तो क्या कहा? पुरुषार्थ द्वारा वह हटता जाता है, इसीलिए संयम की कला के भेद पढ़ते हैं। ये गुणस्थान है ना, ये संयम की कला है। तो ये जो 14 गुणस्थान के भेद पढ़े ना, ये इसके भेद पढ़ते हैं, परंतु अभेद आत्मा की अपेक्षा से वे भेद नहीं पढ़ते। आत्मा तो परिपूर्ण है,
आत्मा जैसे जैसे आवरण हटता था आत्मा खिल जाता है, तो आत्मा तो परिपूर्ण है, वो तो तुम्हारा देखने तुम्हें जितना दिखे उतना उतना वो है। लेकिन जो जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उसमें थोड़ी टुकड़े पड़ गए। ये भेद पड़ते हैं अपेक्षा से। कहा क्या कहा कि इसीलिए संयम की कला के भेद पड़ते हैं। जैसे जैसे गुणस्थान परिपाटी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तो इसके भेद है? अपने स्वभाव में थोड़ी भेद पड़ते हैं, स्वभाव तो परिपूर्ण है। अनुभव नहीं कर तो परिपूर्ण है, अनुभव कर तो परिपूर्ण है। परिपूर्ण निरावरण होके आत्मा में लीन हो जावे तो परिपूर्ण है। मैं तो मैं हूँ। कितनी बढ़िया बात है कि तू कहाँ झांकता है। जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया। ये रे देह कर्म उदय, ये राग, ये अपना है ही नहीं जिसको तू लाना हटाना चाह रहा है? अपने को भूल के अन्य रूप माना तो इसका बंधन हुआ। और अपने को ये ख्याल में लाके कि अबंध स्वरूपी भगवान आत्मा मैं हूँ, कोई बंधन नहीं बंधे अपने आप। पुराने कर्म है वो तो उदय आके खिर जाते हैं। सकाम निर्जरा अकाम निर्जरा आई ना, तो वो तो आके खिर जाते हैं। वो कर्म थोड़ी अरे पुराने कर्म नवीन कर्म को बांधते हैं। अरे जीव के परिणाम जुड़ते हैं तो बंधते हैं। पुराने कर्म का उदय आया जड़ में, किसमें आता है? कर्म का उदय नो कर्म में आता है। द्रव्य का कर्म का उदय नो कर्म में आता है। तो ये यहाँ मैं पना करके जुड़ के नवीन कर्म को मानता है। वो कर्म बेचारे कौन? कर्म तो अपने खिलने के लिए आए हैं। तो लेकिन लेकिन अभी इसी समय में अपने को परमात्मा रूप देख लेवे तो कर्म की तरफ झांके ही नहीं। तुझे तेरा काम करना है तो करो, हम क्या करें? तुझे तेरा जो काम करना हो करो। पुरुषार्थी जीव ऐसे देखते हैं कि वेदना के काल में, शरीर में बीमारी के काल में, या बाहर में घाटा नफा के काल में, तो मुझे क्या हो सकता है? मुझे कोई नहीं हिला सकता क्योंकि मेरे में कुछ हुआ ही नहीं। मेरा एक गुण भी कोई चुरा नहीं सकता, कोई बिगाड़ नहीं देख सकता, बिखर के अलग नहीं होता। तो मेरे स्वभाव में तो कोई घटना घटती नहीं है। शरीर में ऐसी गुरुदेव श्री फरमाते थे कि एक लड़की थी, तो उसके चेचक निकल गया था बोले है। तो चेचक निकल गया था तो रोम रोम में जैसे कीड़े पड़ गए थे बोले। तो बोले करवट ऐसे जो खाट बिछा रखी थी ना, उस खाट में से झर झर के वो कीड़े पड़ते थे। करवट बदलती थी तो बोले ऐसे कीड़े गिरते थे। और बोले बोले माँ मैंने ऐसा क्या किया था, मैंने इस भाव में तो ऐसा कुछ किया नहीं कि इस तरह की इतनी वेदना, इतनी वेदना है। समझे ना? तो अभी अपने को बोले इस भाव ने तो मैंने कुछ किया नहीं, तो इस भाव में नहीं किया मतलब तूने देह ही माना था ना। आज भी तो देह ही मान रही है ना। आज जो देह के अंदर जो अवस्था हुई है वो तो देह में हुई है ना, मेरे में थोड़ी हुई है। आज इस देह का लक्ष्य छोड़कर अपने को परमात्मा मान लेवे तो इसका लक्ष्य छूट गया। फिर मेरे में तो नहीं है ये जो कुछ है इसमें। सड़ना गलना जुड़ना बिछुड़ना ये देह का काम है, मेरा तो है नहीं। पर ये बात जरूर है कि ये अवस्था आने के पहले भेद ज्ञान करने की जरूरत है। अब भेद ज्ञान नहीं किया इस अवस्था के काल में, फिर तो तड़फेगा जीव, फिर तो तड़फेगा। फिर उसको चैन कैसे मिलेगा? जब देह पे ही दृष्टि रहेगा तो उसको चैन कैसे मिलेगा? इसीलिए बोले ताते झटित निज हित करो। प्रभु ये अभी इतना तुम्हारा समय अनुकूल है, सब कुछ मिला हुआ है, एकमात्र ये ज्ञायक मैं हूं ऐसा तू समझ ले। ये देह से, कर्म से, उदय से, राग से, इन सब से न्यारा भिन्न हूं। इनमें कोई घटना घटती है तो वो मेरे को छुट्टी नहीं है, वो मेरे में नहीं होती है। ऐसा पक्का कर, ऐसा अनुभव कर, तो तुझे उदय के काल में साक्षी रह जाएगा। उदय के काल में ज्ञाता दृष्टा साक्षी रह जाएगा कि मेरे में उदय नहीं है। उदय उदय में है, आहा राग राग में है, कर्म कर्म में है, शरीर शरीर में है, संयोग संयोग में है। मैं तो सबसे भिन्न ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा, चैतन्य मूर्ति परमात्मा। हा हा भगवान के मंदिर में जाओ तो भगवान जैसे अपन बोले अरे ये तो पत्थर की मूर्ति है, अरे ये आत्मा में लीन भगवान है। जिसको पत्थर की मूर्ति दिखती है उसको कभी भी निमित्त नहीं पड़ते हैं, है ना।
ये तो इसलिए कहा है, अपने चैतन्य को उछालने के लिए कहा है कि वहां देखेगा तो वहां देखेगा, तो वहां थोड़ी, भगवान तो सिद्धालय में है। वहां तो भगवान का प्रतिरूप रखा हुआ है, प्रतिबिंब है। तो बोले कि वहां थोड़ी है। अरे लेकिन तुम उसको परमात्मा देख, अंतर्मुख देख, और अपने अपने ज्ञाय परमात्मा पे लक्ष्य कर ले कि देखो वो कैसे बिना हिले डुले जब जाओ ऐसे के स्थिर सत्ता रूप बैठे रहते हैं और अंदर में आनंद सुख भोग रहे हैं। तो उनको देखते ही अपनी तरफ लक्ष्य आते ही एकदम आनंद सुख आ जाता है। अरे बोले पत्थर की प्रतिमा कोई निमित्त पड़ती है क्या? है कि बोले तू पत्थर की प्रतिमा देखेगा तो नहीं पड़ेगी, तुमको साक्षात समोसरण का प्रतीक देख के भगवान देखेगा, जिनेंद्र भगवान देखेगा। और जिनेंद्र भगवान का उपदेश यह है कि देख, मैं मेरी तरफ देख रहा हूँ, तू तेरी तरफ देख। तो जैसे ही पलट के अपने स्वभाव की तरफ देखेगा, तुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा। जिन प्रतिमा जिन सार की कहे जिन आगम माए। अरे जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा साक्षात जिनेंद्र जैसा काम करती है, पर कब? अंतर्मुख हो देख जरा, तू ही देवों का देव है। भगवान की हर समय ये देशना कर रही है। देखो जिन प्रतिमा तो हर समय देशना करा रही है कि हम अपने में लीन है, हमारा उपयोग अपने में रम गया जम गया है, तो हम अनंत सुखी हो गए हैं, है ना। तो तू भी अनंत सुख सुख से भरा हुआ है। तो जैसा हम कर रहे हैं वैसा तू कर ले। तुम हमारी तरफ देख के नाचता कूदता रहता है। अरे हमें जिनेंद्र भगवान मिल गए, अरे हमें जिनेंद्र भगवान मिल गए, अरे अनंत बार मिले हैं। लेकिन मैं जिन हूँ, मैं ही गायक हूँ, मैं ही परिपूर्ण परमात्मा हूँ, ऐसा कभी अनुभव ही नहीं किया। उनकी तरफ देख के और खुश तो हुआ, लेकिन फिर अपने को परमात्मा पामर देख के दुखी होता रहा। अरे उनकी तरफ देख के पलट के अपने को वैसा का वैसा परमात्मा देख, तो तुम्हारा काम हो जाता है। कितना सरल है, कितना सरल है, सबसे सरल है। बाहर तो सब चीज की नकल करने के लिए बैठा रहता है। अरे उन्होंने ये किया तो हम भी कर ले, इन्होंने ये किया तो तू यहाँ करना है। अरे भगवान हमेशा अपना स्वभाव सन्मुख में बैठे हैं, अपना आनंद सुख भोग रहे हैं, तो बस मेरा भी इतना ही काम है। भाई भगवान बनना है तो भगवान जैसा करना पड़ेगा कि नहीं, बताओ। किसी को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की पढ़ाई करता है, सीए करना है तो सीए की करता है, इंजीनियर बनना है इंजीनियर करना है। जिसको भगवान बनना है वो भगवान बनने की पढ़ाई करना पड़ेगा ना, कि मैं परमात्मा हूँ। जैसे जिनेंद्र भगवान वेदी में स्वभाव में लीन बैठे हैं, वैसे ये जिन स्वरूपी भगवान अपना अपना स्वभाव में टिका हुआ है। ऐसा परिणाम अपने को अनुभव करे बस। पुरुषार्थ द्वारा वह हटता जाता है। इसलिए संयम की कला के भेद पड़ते हैं, परंतु अभेद आत्मा की अपेक्षा से वे भेद नहीं पड़ते। तो तू तो अभेद आत्मा को देख बस कि ये मैं हूँ। भेदों को देखेगा तो विकल्प खड़ा होगा, राग खड़ा होगा, राग खड़ा होगा तो संसार चालू रहेगा। गुण भेद की कल्पना मत कर। अखंड ज्ञेय परमात्मा, शाश्वत सुख में परमात्मा, बस ये मैं हूँ। ये चेतन निज की और लखो, तुझे शाश्वत सुख भंडार मिले। पर की न तनिक भी चाह रहे, निज में ही सुख का सार दिखे। हे चेतन तू निज की ओर लख लख, मतलब तू खाली एक बार देख कि ये रहा मैं, ये ध्रुव परमात्मा मैं हूँ, ऐसा खाली देख ले तुम। कब तक पर की तरफ झांकता रहेगा बताओ। पर की तरफ झांकना दीनता बताता है ये। कोई अपने घर में कमी दिखे तो पर के पड़ोसी का दरवाजा बजाता है, बेल बजाता है, कि हमारे यहाँ आज ये चीज खत्म हो गई है, आप दे दो। पर जिसके घर में सब कुछ है वो क्यों बजाएगा? तो जो अपने ज्ञायक परमात्मा को देखेगा, परिपूर्ण 16 कलाओं से खिला हुआ ये ज्ञायक परमात्मा, ध्रुव परमात्मा मैं हूँ, सिद्ध भगवान जैसा का जैसा परिपूर्ण मैं हूँ, ऐसा जो देखेगा वो कर्म और राग की तरफ झांकेगा क्यों? क्यों झांकेगा बताओ? नहीं झांकेगा।
परिपूर्ण हूँ प्रभु, न कुछ चाहता हूँ, स्वतः एव तृप्त रहा मैं चाहता हूँ। थकित हूँ विकल्पों से जिन्हें नाथ अब तो, गायक सिवाय ना कुछ भावे है मुझको, गायक हूँ गायक रहा चाहता हूँ, स्वतः एव तृप्त रहा मैं चाहता हूँ। परिपूर्ण हूँ प्रभु, न कुछ चाहता हूँ, स्वतः एव तृप्त रहा मैं चाहता हूँ। बस परिपूर्ण हूँ प्रभु, परिपूर्ण हूँ और बस परिपूर्ण रहा चाहता हूँ, कमी दिखे नहीं, निज से उत्तम दिखे न कुछ भी पाई, निज अनर्ग माया निज में ही अब हुआ समर्पण, ज्ञान आनंद प्रकट पाया। जिससे उत्तम कोई नहीं दिखे। हे जिनेंद्र भगवान, आप उत्तम हो लेकिन सर्वोत्तम मैं हूँ, स्वभाव से परिपूर्ण मैं हूँ, पर्याय में आप उत्तम हो, पर्याय में आप वंदनीय हो, है ना, लेकिन स्वभाव मेरा वंदनीय है। मैं अपने स्वभाव को वंदन करूं तो ये अवस्था आने वाली है। पर को वंदन करने से कर्म बनते हैं, स्वभाव को वंदन करने से कर्म छूटते हैं। ये कला है, कला है ना। इसको पर्याय पर्याय दिखती है, और अपने राग चल रही है, अपने को कैसे वंदन करे। अरे राग को थोड़ी वंदन करने बोला है। अरे सिद्ध स्वभाव सदा पद मेरो, सिद्ध स्वभाव पूरा का पूरा मैं हूँ। इसकी तरफ झुक बंधन कोई अष्ट द्रव्य थोड़ी चढ़ाना है। अरे यहाँ अपनापन कर, यहाँ अपनापन करेगा तो यहाँ जैसे जैसा स्वभाव वैसा प्रकट हो जाएगा। कैसी कला है एकदम। हाजरे हजूर परिपूर्ण ध्रुव गया एक परमात्मा स्वयं है, और अपने को इस रूप नहीं देख के मुझे भगवान बनना है, मुझे भगवान बनना है, मतलब पामरता के ऊपर लक्ष्य दे दे के इसको भगवान बनना है। बताओ कैसे बनेगा। कोई आदमी चल रहा था, नहीं ध्यान दिया, खड्डा था तो उसमें गिर गया, तो उसमें गिर गया तो अभी क्या करें कि वहां पड़ा पड़ा रोता रहे कि हाय में गिर गया, हाय में खड्डे में गिर गया, हाय में खड्डे में गिर गया, तो मर जाएगा। अरे दे आवाज, कोई बाहर जो चल रहा है उसको दे आवाज और निकाल ले, निकल रहा दे हाथ और निकल जा बाहर। गिर गया वो गिर गया, उसकी तरफ क्यों झांक रहा है। अब तो उपाय निकलने का करना, निकल सके वैसा उपाय कर, गिर गया को क्यों याद करता है। तो वैसे ही, और कर्म है, उदय है, राग है, अभी तो हम इस पर्याय में है। तो इस पर्याय के रहते हुए कैसे छूट सकते हैं कि भैया कब पर्याय नहीं रहेगी बता दे। पर्याय में रहते हुए ही पर्याय से भिन्न देखना है अपने को। ओहो हो, मनुष्य पर्याय में रहते हुए, मनुष्य पर्याय की तो यही खासियत है कि वो अपने को परमात्मा दिखाता है, अपने को भगवान आत्मा दिखाता है। बोलो जैन कुल की क्या खासियत। जिन सोई है आत्मा, अन्न सोई है कर्म, इसी वचन से समझ लिए जिन प्रवचन का मर्म। जैन शासन ये बताता है, जिनेंद्र भगवान की दिव्य धनी ये बताता है कि जिन सोई आत्मा, जैसे जिनेंद्र भगवान है वैसा ही मेरा आत्मा। अन्य सोई है कर्म, अब अन्य सब कर्म है। चाहे राग हो, चाहे द्रव्य कर्म हो, एक भाव कर्म है, एक नो कर्म है, एक द्रव्य कर्म, अन्य सोई है कर्म, जिन सोई है आत्मा। ये मेरा आत्मा, ये भगवान भगवान भगवान। अन्य जितना कर्म है, बस ये भेद ज्ञान कर ले तू, और कुछ करना ही नहीं है। और कुछ करना ही नहीं है। ओहो हो, इधर देखता है और जैसे चंद्रमा के ऊपर आवरण आया हुआ है, कोई दूज का चंद्रमा उगे तब जाके कोई पूर्णिमा का चंद्रमा हो, इधर से देखता है।
यहाँ बोलते 16 आना खिला हुआ चंद्रमा परिपूर्ण परमात्मा है। जो परिपूर्ण चंद्रमा को देखे वो उसका जो दूज का चंद्रमा, तब उसका दूज का चंद्रमा उगता है, तो परिपूर्ण देखते देखते पूर्णिमा का चंद्रमा हो जाता है। वैसे ही अपने को परिपूर्ण भगवान आत्मा देखते 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 ये जो आवरण हट हट के अनंत सिद्धावस्था आती है। चौथा गुणस्थान प्रगति जब होता है गुणस्थानों की परिपाटी मेरे में नहीं है? गुणस्थान तो देखो जितना, जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ता बढ़ता है ना, जैसे थर्मामीटर है ना, बुखार दिखाता है? स्वस्थता थोड़ी दिखाता है, बुखार दिखाता है। तो मान लो किसी के 4 डिग्री बुखार थी, तो 4 डिग्री बुखार थी, तो फिर धीरे धीरे उतरती उतरती 2 डिग्री बुखार होगी। तो ये गुणस्थान, तो ये जो जितना आवरण मतलब कषाय का वो हटता जाता है, उतना दिखाता है कि इतना बाकी है, इतना हट गया। वस्तु स्वरूप को कहाँ दिखाता है, स्वस्थता को कहाँ दिखाता है थर्मामीटर? तो वैसे ही ये गुणस्थान स्वस्थ को थोड़ी दिखाते हैं। अरे स्वभाव का लक्ष्य स्वभाव में फिरता, बढ़ते 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 या कर्म का आवरण राग घटता जाता है। स्वभाव तो स्वभाव है सूर्य के आगे बादल आ गया तो बादल आ गया तो नहीं दिख रहा है, और जैसे जैसे बादल खिसकता जाता है वैसे वैसे सूर्य दिखता जाता है। तो बादलों की मेहरबानी से सूर्य दिखा क्या? सूर्य तो अपने में खिला हुआ ही था, सूर्य तो अपने में परिपूर्ण ही था, है? तो वैसे ये ज्ञायक परमात्मा भगवान आत्मा, यहाँ का बल आना चाहिए, पावर उठना चाहिए, अहमपना आना चाहिए कि ये रहा मैं निरावरण, सकल निरावरण प्रत्यक्ष प्रतिभास में एक सकल निरावरण। कोई आवरण, कर्म का आवरण मुझे छू नहीं सकता। अरे तू अपना पुरुष संभाल कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण परिपूर्ण परमात्मा हूँ, हो निरावरण हूँ, सदैव निरावरण हूँ, मेरे में आवरण नहीं है। आवरण देखे तो आवरण दिखता है, स्वभाव देखे तो स्वभाव दिखता है। जैसे दृष्टांत है ना, कमलिनी का फूल पानी में होता है ना, तो उसके पानी के नजदीक जाके देखो तो वो पानी में डूबा हुआ दिखता है, लेकिन कमलिनी के फूल के स्वभाव के पास जाके देखो तो उसको छूता ही नहीं है पानी। ये पानी ऊपर बूंद की तरह ऊपर ऊपर पड़ा रहता है, उसके पत्ते को स्पर्श नहीं करता पानी, सोचो। तो वैसे कर्म का बंधन और कर्म के समीप जाके देखो तो दीव बंधा हुआ दिखता है, आवरण वाला दिखता है, छुपा हुआ दिखता है, लेकिन स्वभाव के समीप जाकर देखो तो मैं तो प्रकट प्रत्यक्ष हूँ, मैं स्वयं हूँ, तो छुप कैसे सकता हूँ बताओ? अपने को देह रूप मान रखा है, मनुष्य पर्याय स्त्री मान लिया, स्त्री मान लिया, तो अब इसके कहा है कि तू स्त्री नहीं है, तू आत्मा है, ऐसा देख, स्त्री नहीं है आत्मा ऐसा देख, मैं आत्मा हूँ, तो फिर ऐसा है कि मैं आत्मा हूँ, स्त्री नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो इधर देखेगा तो स्त्री मैं नहीं हूँ, अपने आप दिख जाएगा, और इधर देखेगा तो मुझे आत्मा देखना है, मुझे आत्मा देखना है, मुझे आत्मा देखना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ ना ये ज्ञान मुझ में पाया जाता है ना, ज्ञान कोई शरीर थोड़ी, शरीर की मेहरबानी से ज्ञान थोड़ी मिल जाएगा। बोलो देह छूट के ज्ञान मिल जावे, तो देह तो छूटती है, हर पर्याय छूटती है ना, देह तो छूटती है, ज्ञान कहाँ मिलता है? अरे जिसको ज्ञान स्वभावी परमात्मा अनुभव में आते हैं उसको देह मिलेगी नहीं बाद में, क्या काम है? अरे देह के भीतर झांको भगवान आत्मा है, अरे मैं भगवान आत्मा हूँ, देह बाहर है, ऐसा देख, कितना कठिन पुरुषार्थ लगता है कि अरे कैसे देखे कैसे देखे कैसे देखे, मानी क्या लक्षण से पता चल रहा है ना, ये देखना जानना ये सब मेरे में ही पाया जाता है, संचेतना मेरे में ही है, फीलिंग मेरे में ही है। जैसे जड़ में थोड़ी फीलिंग है, जड़ का परिणमन तो है पर जड़ में फीलिंग थोड़ी है, फीलिंग जो मेरे में ही है। तो इस फीलिंग में क्या करे कि ये रहा मैं भगवान, तुम्हारी फीलिंग आत्मा सन्मुख वाली ले ले कि ये रहा मैं परिपूर्ण 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 परिपूर्ण, हर पर्याय के साथ में मैं हूँ 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 हूँ, तो कैसा हूँ कि ये रहा पूरा 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 पूरा। वस्तु कभी अधूरी नहीं होती, वस्तु में कभी बिगाड़ नहीं होता, वस्तु को नहीं देखने से ये आवरण दिखता है। कोई आंखें बंद करके बैठ जाए
अरे मैं मुझे कुछ दिखता नहीं है, दिखता नहीं है, तो आंखें खोल, दिखेगा क्यों नहीं, तेरे तो अंधा थोड़ी है तू, आंखें खोल दिखेगा। तो वैसे कर्म का उदय और देह 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 करता रहे तो आत्मा नहीं दिखता है। तो बोला आत्मा में गायक हूँ ऐसा देख तो आत्मा दिखेगा, देह तो पर दिखेगा। जड़ को जड़ माना, बस जड़ को जड़ देख ले, शरीर को शरीर देख ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। शरीर को शरीर जानने में कोई दिक्कत थोड़ी है, पर इसमें मैं पना किया तो तुम्हारी सारी बुद्धि इधर ही काम करती है, सारा विचार इस अनुसार चलता रहता है। अभी मैं गुरुदेव श्री का 11 नंबर की गाथा का प्रवचन सुन रही थी, तो उसमें गुरुदेव श्री फरमा रहे थे कि कुंद कुंद आचार्य बैठे थे अपने, भावलिंगी संत अपने बैठे थे ध्यान में, और उनको ऐसे ही अंदर से समोसरण की याद आ गई और सिमंदर भगवान का विरह समझ में आ गया, और अंदर से ऐसी मतलब टीस उठी। तो बोले ऐसा योग योग बना कि उन्हें मतलब चारण रिद्धिधारी थी तो विदेह जाने का योग बन गया, और यहाँ से समोसरण याद करके और स्मरण कर रहे थे, और उधर से भगवान की वाणी में धर्म वृद्धि का मतलब आया। तो वहां प्रश्न पूछा कि ये धर्म वृद्धि किसको दी, कि भरत क्षेत्र में समर्थ आचार्य कुंद आचार्य बोले। इधर वो समूशरण को और विदेह क्षेत्र को और भगवान को याद कर रहे थे, अंदर से ऐसा हुआ, उधर से उधर धर्म वृद्धि का आशीर्वाद आ गया। और यहाँ से योगानुयोग उनका वहां जाना हुआ 8 दिन, और वहां 8 दिन रह के भगवान की दिव्य धनी सुनी, केवली शुद्ध केवलियों का किया, और वहां से आके ये समय सार आदि की रचना हुई। तो ये तो हमारे भरत क्षेत्र के भगवान का काम कर दिया। जिन शास्त्र समय सार आदि भगवती माता बताओ, ऐसा ऐसा स्मरण ऐसा होता है, ऐसा अंदर से भावना पूर्वक ख्याल में लावे तो वस्तु साक्षात दिख जाती है। तो मैं परमात्मा हूँ, तो इस तरह से अपने को ख्याल में लावे तो हाजिर हजूर विद्यमान परमात्मा तो अनुभव में आएगा ही, स्वयं हूँ ना, क्यों नहीं होएगा, क्यों नहीं होएगा? क्योंकि ज्ञान तो मेरे में ही है, अनुभव तो चल ही रहा है सब समय में, जानना 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 तो चल ही रहा है ना, ये मैं हूँ, ऐसा ख्याल में लाते ही आनंद आएगा। परंतु अभेद आत्मा की अपेक्षा से वे भेद नहीं पड़ते। उन कला के भेदों पर दृष्टि न रखकर, क्या कहा देखो, उन कला के ये जो गुणस्थान वाले कला भेद है उन पे दृष्टि न रखकर, ये संयम की कला के भेद है उन पे दृष्टि न रखकर, संपूर्ण द्रव्य पर दृष्टि रखना वही कलाओं के विकास का कारण है। एक कला तो कैसे विकास हुए कला का, इस संपूर्ण परमात्मा पे दृष्टि रखे, जैसे जैसे स्थिरता बढ़ती जाए वैसे वैसे ऑटोमेटिक स्वभाव में। कैसी कैसी अद्भुत बात है, अनुपम अद्भुत, आहा हा, इतनी अद्भुत, इतना इतना आनंद आता है कि हे प्रभु, मतलब कितनी मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग की कला कितनी सरल इजी है कि आपको बस समझने भर की देरी है कि ये जो समझ का पिंड भगवान आत्मा है, यही परमात्मा स्वरूप रहा हुआ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। तुम हमेशा बाहर बाहर झांकता है, फिर कठिन लगता है, फिर बोलता अरे अभी तो इतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भाई पुरुषार्थ तो स्वभाव में अहम पना करने का, तो वो तो मैं ही हूँ, वो तो मैं स्वयं हूँ, तो इजीली हो सकता है ना, सहज है, सरल है, सुलभ है। लेकिन इधर से बाहर से देखता है तो इतना कठिन लगता है। इधर से देखे मैं हूँ, हाजिर हजूर हूँ, परिपूर्ण हूँ, परमात्मा स्वरूप हूँ, अब भी हूँ, हाल में हूँ, देखो ये रहा मैं, मुझे कोई छुप के दिखाओ, मेरे में कुछ घुस के दिखाओ, मेरा कोई बिगाड़ के दिखाओ, आज तक तो कुछ बिगड़ा नहीं। और अनंत काल तक सिद्ध रूप अनुभव करूंगा तो कुछ होएगा नहीं। ऐसा चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। नो वर्ण।
लो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो।